हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने देखा था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। तो हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादी और यड़। तो हम लोगों ने 4 को पढ़ लिया है, दीर्घ को, गुण को, वृद्धि को, अयादी को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे? यड़ स्वर संधि को। ठीक, तो ध्यान देना है। आप लोगों को दीर्घ, गुण और वृद्धि और अयादी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार समझने की कोशिश करिएगा, उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा कि किससे मिलके क्या क्या बन रहा है किस संधि में। ठीक, आज हम यड़ स्वर संधि को देखेंगे। हम लोग यड़ स्वर संधि को देखेंगे और स्वर संधि का ये लास्ट भेद है। इसको पढ़ लेने के बाद हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी, मतलब हम संधि के एक भेद को पढ़ लेंगे। ठीक, यड़ स्वर संधि को हम लोग खत्म कर लेंगे तो स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बचेगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो व्यंजन और विसर्ग को भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। उदाहरण पे अधिक से अधिक ध्यान देना है, किसका विग्रह क्या होता है। नहीं तो अगली बार पूछ दिया था ना गुरुबोधन का, तो कंफ्यूज लोग हो गए थे। विष्णवे का पूछा था शायद, तो विष्णु प्लस ए होता है, लोग विष्णु प्लस ए लगाए थे। ठीक, तो संधि बहुत कंफ्यूजन करती है, गलत करती है। टीजीटी 21 में आप लोगों ने देखा भी है कि कैसे संधि कंफ्यूज की, गलत भी हुआ बहुत लोगों का, बहुत लोग सही भी किए। तो इसीलिए उदाहरण पे फोकस करेंगे, अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ेंगे ताकि कोई हमसे छूटे ना। कहीं से भी पूछे तो हम कर लें। अगर हम एक का पढ़े रहेंगे तो हम उसके आधार पे तो बाकी का कर ही लेंगे। तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट में कि कव, इत्री और विधायिका, इन दोनों का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक, कौन सी संधि होगी हम पढ़ा चुके हैं, तो जो जो पढ़ा होगा वो कमेंट करेगा कि कव, इत्री और विधायिका कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। ठीक, इन दोनों को बताइएगा। बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, और अधिकतर जो नहीं पढ़ा रहेगा वो इसको गलत ही करेगा। तो कव, इत्री और विधायिका इन दोनों में बताइएगा। ठीक, तो हम देखेंगे यड़ स्वर संधि को आज। तो इसमें क्या होता है कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका य हो जाता है, य में हलंत लगा रहेगा। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ बाद कोई भी अलग स्वर आ जाए तो उसका व हो जाता है। ठीक, और री के बाद कोई भी अलग स्वर आ जाए तो उसका र हो जाता है। तो ई के बाद ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक, ई का य और ऊ का व और री का र हो जाता है। ये ध्यान देना है। यह स्वर संधि में क्या होता है, ई का र, ऊ का व और री का र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे नोट कि य व र पर मात्रा अलग स्वर की लगाते हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए कि ई प्लस अ, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, जैसे ई के बाद यदि अ आ गया तो उसका य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। जैसे अति प्लस अंत, ये अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत। यह स्वर संधि है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे अ है, तो ई के बाद ये अ आ गया, ई का अ मिलके यहाँ पे य बन गया है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बन गया है, तो य बन गया है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, यहाँ पे ई है, यहाँ पे अ है, ई और ई मिलके यहाँ पे य बन गया है। राशि प्लस अंतरण, राश्यांतरण, राशि प्लस अंतरण, राश्यांतरण। गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध क्या होगा, तो गत्यवरोध होगा। गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध। रीति प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार होगा। ध्यान देना है, रीत्य अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार।
यहाँ का ई और यहाँ का अ मिलके यहाँ पे य बन गया है। अधि प्लस अयन, ये मोस्ट एग्जाम्पल, अध्ययन। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो यड़ स्वर संधि है और इसका विग्रह क्या होगा? तो अधि प्लस अयन होगा, अधि प्लस अयन अध्ययन। व्यर्थ का क्या होगा? वी प्लस अर्थ होगा, व्यर्थ का वी प्लस अर्थ होगा, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, ये भी बहुत मोस्ट एग्जाम्पल। और ध्यान देना है कि व्यर्थ में यड़ स्वर संधि है और व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अर्थ। सारे उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कंफ्यूजन होता है उसी को नोट किया गया है। तो व्यर्थ वी प्लस अर्थ, व्यंजन का वी प्लस अंजन, व्यंजन में भी यड़ स्वर संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस अंजन होगा। ठीक, वी प्लस अंजन व्यंजन, वी प्लस अर्थ व्यर्थ। अब देखिए पर्यट का, तो पर्यट का ये भी सुपर मोस्ट है। ये पर्यट का, पर्यट में कौन सी संधि है? तो यड़ स्वर संधि है और इसका विच्छेद होगा परि प्लस अंक, परि प्लस अंक मिलके क्या बनेगा? तो पर्यट बनेगा। प्रति प्लस अर्थ पर प्रत्यय पर, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। ठीक, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी बनेगा, इसको भी ध्यान देना है। अब देखिए त्रि प्लस अम्बक त्र्यंबकम होगा, त्रि प्लस अम्बक क्या बनेगा? त्र्यंबकम, त्रि प्लस अम्बक त्र्यंबक। अधि प्लस अक्ष, ये भी मोस्ट है, अधि प्लस अक्ष अधि अध्यक्ष बनेगा। ठीक, तो इसको ध्यान देना है कि अ और ई मिलके यहाँ पे य बन रहा है। तो यत्यंत में, यद्यपि में, राष्ट्रांतरण में, गत्यवरोध में, रीत्यनुसार में, अध्ययन में, व्यर्थ में, व्यंजन में, पर्यक में, प्रत्यर्पण में, अभ्यर्थी में, त्रयंबक में, अध्यक्ष में, सभी में यह स्वर संधि है। ठीक, अब देखिए ई प्लस आ, ई प्लस आ मिलके क्या बनता है? तो या बनता है। ई प्लस आ मिलके या बनता है, ई प्लस अ मिलके य बना था, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी नहीं यहाँ, तो ई प्लस आ मिलके या बनता है यह स्वर संधि में। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, पर्याप्त, परि प्लस आप्त, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्याचार, अति प्लस आचार। ठीक, तो परि प्लस आप पर्याप्त है, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक है, अति प्लस आचार अत्याचार है। सारे उदाहरण बहुत ही मोस्ट हैं, ध्यान देंगे आप लोग इसका विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो अब देखिए आगे, परि प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, परि प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन, अभि प्लस आस, ये भी बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, अभि प्लस आस, अभि प्लस आस क्या होगा? तो अभ्यास होगा, पूछ सकता है। ठीक, अभि प्लस आस अभ्यास होगा। व्यास का क्या होगा? तो वी प्लस आस होगा, व्यास का क्या होगा? तो वी प्लस आस, व्यास का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आस इक्वल व्यास। अध्यादेश का क्या होगा? अधि प्लस आदेश होगा, अध्यादेश का विच्छेद अधि प्लस आदेश होगा। अध्याहार का अधि प्लस आहार होगा, पर्यावरण का परि प्लस आवरण होगा, बहुत मोस्ट है। व्यास का भी बहुत मोस्ट है। ठीक, वी प्लस आस होगा और पर्यावरण का भी बहुत मोस्ट है, पूछ सकता है, इसमें यड़ स्वर संधि है, ये ध्यान देना है कि परि प्लस आवरण पर्यावरण, यहाँ पे ई और यहाँ पे आ मिलके यहाँ पे या बन रहा है। ठीक, प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण, गति प्लस आत्मक गत्यात्मक, गति प्लस आत्मक मिलके क्या बनेगा? तो गत्यात्मक बनेगा। अभि प्लस आगत, ये भी बहुत मोस्ट है, अभ्यागत, अभि प्लस आगत यड़ स्वर संधि है, अभ्यागत। ठीक, अभ्यारण्य का क्या बनेगा? ये ध्यान देना है, अभि प्लस अरण्य बनेगा, अभय प्लस अरण्य गलत होता है। ठीक, अभ्यारण्य का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो अभि प्लस अरण्य बनेगा, अभि प्लस अरण्य बराबर अभ्यारण्य। ठीक, अभ्यारण्य में यह स्वर संधि है, इसका विच्छेद होगा अभि प्लस अरण्य। ठीक, तो हमने देख लिया कि ई और आ मिलके या बनता है, जैसे पर्याप्त में, अत्यावश्यक में, अत्याचार में, प्रत्यावर्तन में, अभ्यास में, व्यास में, अध्यादेश में, अध्याहार में, पर्यावरण में, प्रत्यारोपण में, गत्यात्मक में, अभ्यागत में, अभ्यारण्य में। ठीक, सभी में यड़ स्वर संधि है। अब हम आते हैं कि ई प्लस ऊ मिलके यू बनता है। ठीक, य में ऊ की मात्रा लग जाएगी तो यू बनेगा, यू।
तो ई प्लस ऊ मिलके यू बनेगा। अब देखिए प्रति प्लस उत्तर, यहाँ पे ई यहाँ पे ऊ, तो यहाँ पे मिलके यू बन गया ना। देखिए तो प्रति प्लस उत्तर प्रति उत्तर, अभि प्लस युदय अभ्युदय, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान, परि प्लस उत्सुक पर्युत्सुक। इसका ध्यान देना है, परि प्लस उत्सुक पर्युत्सुक बनेगा। ऊपरी प्लस उक्त, ये बहुत मोस्ट है। ऊपरी प्लस उक्त क्या बनेगा, तो उपरोक्त बनेगा। ठीक, अति प्लस उक्ति अतियुक्ति, अति प्लस उक्ति अतियुक्ति। प्रयुक्त का क्या बनेगा, तो प्र प्लस युक्त प्रयुक्त। ठीक, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्र प्लस युक्त प्रयुक्त बनेगा, अतियुक्ति का अति प्लस उक्ति बनेगा, और उपरोक्त का ऊपरी प्लस उक्त बनेगा। उपरोक्त का क्या बनेगा, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक, अति उत्तम का बनेगा अति प्लस उत्तम, अति उत्तम का बनेगा अति प्लस उत्तम। अब ई और बड़ा ऊ मिलके बड़ा यू बनेगा। ठीक, य में बड़ा ऊ का मात्रा लग जाएगा। ये भी एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। तो वी प्लस उह, देख लीजिए क्या होगा, व्यू का होगा वी प्लस उह, उह में बड़ा ऊ रहेगा। वी प्लस उह इक्वल व्यू। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। न्यून का होगा नी प्लस ऊन, ऊन में बड़ा ऊ रहेगा। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नी प्लस ऊन होगा, और व्यू का वी प्लस उह होगा। और अध्यूढ़ा का क्या होगा, तो अधि प्लस ऊढ़ा, अधि प्लस ऊढ़ा इक्वल अधियूढ़ा। और य में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो व्यू में, न्यून में और अध्यूढ़ा में सभी में यड़ स्वर संधि है। व्यू का वी प्लस ऊ होगा, न्यून का नी प्लस ऊन होगा, और अध्यूढ़ा का अधि प्लस ऊढ़ा होगा। ठीक, तो प्रत्युत्तर में, अभ्युदय में, अभ्युत्थान में, पर्युत्सुक में, उपरोक्त में, अतियुक्ति में, प्रयुक्त में, अत्युत्तम में, व्यूह में, न्यून में, अध्यूढ़ा में सभी में यड़ स्वर संधि है। अब हम देखेंगे कि यड़ स्वर संधि में ई प्लस ए मिलके ये बनता है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, प्रति प्लस एक, प्रति में छोटी ई है, यहाँ एक है, तो ई और ए मिलके यहाँ पे देखिए ये बन गए हैं। यहाँ पे मिलके क्या बन गए हैं, तो ये बन गए हैं। तो प्रति प्लस एक इक्वल प्रत्येक, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यड़ स्वर संधि है। अब देखिए ई प्लस अ मिलके यह बनता है, उसका उदाहरण देखिए, देवी प्लस अर्पण का और उदाहरण बचा है। यहाँ पे बड़ी ई रहेगा, सॉरी यहाँ पे छोटी हो गया, यहाँ पे बड़ी ई प्लस अ मिलके भी यही बनता है। ठीक, बड़ी ई प्लस अ मिलके यही बनता है, ये ध्यान देना है। तो देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, ये ध्यान देना है, पूछता है इसका विच्छेद। नद्यम्बु का होगा नदी प्लस अम्बु, देव्यर्थ का होगा देवी प्लस अर्थ, देव्यर्थ का क्या होगा, तो देवी प्लस अर्थ होगा। तो देव्यर्पण में, नद्यम्बु में, देव्यर्थ में सभी में यड़ स्वर संधि है। अब देखिए ई प्लस आ मिलके या बनता है, बड़ी ई प्लस आ मिलके या बनता है, उसका उदाहरण देखिए, सख्यागमन का देखिए, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, सखी में बड़ी ई है, यहाँ पे आगमन में बड़ा आ है, तो बड़ी ई और बड़ा आ मिलके यहाँ पे या बन रहे हैं। देवी प्लस आलय देव्यालय, देव्यालय का संधि विच्छेद देव प्लस आलय नहीं होगा, ये बहुत मोस्ट है, इसका विच्छेद पूछता है, गलत भी होता है। देव्यालय का बहुत लोग देव प्लस आलय लगा देते हैं, वो देवालय का होता है। जब देव्यालय पूछ दिया तो देवी प्लस आलय होगा। ठीक, देव्यागमन का देवी प्लस आगमन, देव्यागमन का क्या होगा, देवी प्लस आगमन होगा। ठीक, अब देखिए, तो सख्यागमन में, देव्यालय में, देव्यागमन में सभी में क्या है, तो सभी में यड़ स्वर संधि है। जब देव्य आ जाता है तो उसका विग्रह में देवी ही होता है। ठीक है, जब देवालय रहेगा तो देव प्लस आलय होगा, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी ई प्लस ऊ मिलके छोटा ऊ मिलके यू बनता है, कैसे उसको देखेंगे। तो सखी प्लस उत्तर सखी उत्तर, देवी प्लस उक्ति देवी उक्ति, नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी, नदी प्लस ऊर्जा नदी ऊर्जा, स्त्री प्लस उचित स्त्री उचित, स्त्रुचित बनेगा, स्त्रुचित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, स्त्री प्लस उचित यह स्त्रुचित, इसको ध्यान देना है। अब देखते हैं कि ऊ प्लस अ मिलके व बनता है। ऊ के बाद यदि अ आ जाएगा तो क्या बनता है, व बनता है। जैसे सु प्लस अल्प, स्वल्प बनेगा, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे अ है, ऊ और अ मिलके यहाँ पे व बन रहा है, तो सु प्लस अल्प स्वल्प। मनु प्लस अंतर मनवंतर,
सु प्लस अस्ति स्वस्ति, मधु प्लस अरि मधवरी, मधु प्लस अरि क्या बनेगा? मधवरी बनेगा। ठीक, तो ध्यान देना है कि मधु प्लस अरि मधवरी, स्वल्प में, मनवंतर में और स्वस्ति में और मधवरी में। ठीक, क्या बनेगा? तो यह स्वर संधि है। मनवंतर किसी का काव्य भी है, मनवंतर किसी का काव्य भी है, मनवंतर। आप लोग बताइएगा कि ये किसका काव्य है। मनवंतर देख के मुझे याद आ गया, मनवंतर किसी का काव्य है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनवंतर किसका काव्य ग्रंथ है। ठीक, मनवंतर, आप सभी को बताना है कि मनवंतर किसका काव्य ग्रंथ है। पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो भी बताइएगा। ठीक, देखते हैं आगे। उ प्लस आ बराबर वा, वा बनेगा। उ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? तो वा बनेगा। जैसे साधु प्लस आचरण, साधवाचरण। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। ठीक, सु प्लस आगत, स्वागत। तो साधवाचरण में, गुरुवाज्ञा में, स्वागत में, सभी में यह स्वर संधि है। अब देखिए, उ प्लस ई मिलके वी बना है। उ प्लस ई मिलके क्या बना है? तो वी बना है। जैसे धातु प्लस इक धात्विक, धात्विक में भी यह स्वर संधि है। धातु प्लस इक धात्विक। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ये पेज, पर कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो ये पेज दिखेगा। तो धातु प्लस इक धात्विक। अब देखिए, उ प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी वी बनता है। ठीक, तो अनविक्षा, ये मोस्ट है। अनविक्षा का विग्रह बहुत मोस्ट है। इसका विग्रह अनु और प्लस इच्छा होता है, ऐसे इच्छा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये सही होगा। इन्हें कि अनु प्लस करके ये वाला इच्छा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अनविक्षा में ये सही रहेगा। अनु प्लस इच्छा अनविच्छा, विग्रह को बहुत ध्यान देना है। अनु प्लस इच्छा अनविच्छा। अनविच्छा में कौन सी संधि है? तो जड़ स्वर संधि है। अब है उ प्लस ए। उ प्लस ए मिलके क्या बनता है? तो वे बनता है। उ प्लस ए मिलके, जैसे अनु प्लस एसर, अनु में उ है, यहाँ पे एसर में ए है, तो अनु प्लस एसर अन्वेषण, यह स्वर संधि है। उ प्लस ओ मिलके क्या बनता है? तो वो बनता है। ठीक, तो लघु प्लस ओष्ठ लघुगोष्ठ बनेगा। लघु प्लस ओष्ठ लघुगोष्ठ बनेगा। लघु में छोटा ओ है, ओष्ठ में बड़ा ओ है, तो उ और ओ मिलके वो बनेगा। अब आगे देखिए, बड़ा उ प्लस अ मिलके व बनेगा। बड़ा उ प्लस व मिलके अ मिलके व बनेगा। जैसे वधु प्लस अर्थ, और वधु में सदा विग्रह करते हैं तो बड़ा उ रहता है, ये ध्यान देना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो छोटा उ भी बहुत सही कर देते हैं, तो वधु में बड़ा उ रहेगा। ठीक, तो वधु प्लस अर्थ वधवर्थ बनेगा। सरयू प्लस अम्बु, सरयू प्लस अम्बु शरयम्बु बनेगा। क्या बनेगा? सर यम्बु, सरयू प्लस अम्बु सरयम्बु बनेगा। ठीक, तो बड़ा उ प्लस ई मिलके वी बनता है, तो वधु प्लस इच्छा वधविच्छा बनेगा। उ बड़ा उ प्लस आ मिलके वा बनता है, तो वधु प्लस आगमन वधवागमन बनेगा। वधु प्लस आगमन क्या बनेगा? तो वधवागमन बनेगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि अनविच्छा में, अन्वेषण में, लघुगोष्ठ में, वधवर्थ में, शरयम्बु में और वधु इच्छा में और वधवागमन में, सभी में यह स्वर संधि है। अब हम देखेंगे कि री प्लस अ बराबर र होता है। री के बाद अगर अ आ जाए तो उसका र बन जाता है। यह स्वर संधि में क्या बनता है? री के बाद यदि अ आ जाए तो उसका र बन जाता है। जैसे मात्र प्लस अनुमति मातृनुमति। ठीक, ये जो त है ना, मात्र और अनुमति, यहाँ पे इसमें त में री लगा है, यहाँ पे अ है। ठीक, तो इन दोनों का यहाँ पे तो आधा है, तो 3 लिखा गया है तो आधा है, तो जब आधा त में र मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? त्र बन जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ है। जैसे ये मात्र है तो मात्र में क्या है? माँ है। ठीक, अब प्लस आधा त है, अब प्लस री है, तब जाके बना है मात्र। ठीक, तो जो आधा यहाँ पे पूरा री है, आधा त है, तो आधा री और पूरा अ मिल के क्या बनाएगा? पूरा री और अ मिल के र बनाएगा। ठीक,
तो जब आधा त के साथ र मिलेगा तो त्र बन जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो कहीं मात्रा अनुमति में र दिख ही नहीं रहा है, वो र आधा त के साथ मिलके यहाँ पे त्र बन गया है। ठीक, तो मात्र प्लस अंश मात्र अंश, यहाँ भी वही हुआ है, मात्र में त्र है, मात्री प्लस अंश, तो जो त्री है तो यहाँ पे आधा त है और प्लस री है। ठीक, तब जाके बना है त्री, तब जाके बना है त्री। ध्यान देना है। तो जब री और अ मिल के र बनेगा, तो जब र अ के साथ तो आधा त के साथ मिलेगा तो मात्रांश हो जाएगा। ठीक, तो री प्लस आ इक्वल रा, री प्लस आ इक्वल क्या है, तो रा होता है। तब देखिए पितृ प्लस आ गया, पित्र आ गया, मात्र प्लस आदेश, मात्र आदेश। ठीक, री के बाद आ गया तो रा हो गया है, और मात्र प्लस आदेश यहाँ भी वही हुआ है, मात्र आदेश हो गया है। अब री प्लस ई इक्वल री होता है। ठीक, तो पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा होता है, ये ध्यान देना है। अब देखिए री प्लस ए इक्वल रे होता है, री प्लस ए बराबर रे, तो मात्र प्लस एकता मात्र एकता होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है यड़ स्वर संधि। मात्र एकता में कौन सी संधि है, तो यड़ स्वर संधि है। तो हमने यड़ स्वर संधि में देख लिया कि क्या होता है। तो यड़ स्वर संधि में क्या होता है, ई और ई का य हो जाता है। ठीक, उ और उ का व हो जाता है, और वी का र हो जाता है। तो यड़ स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का दोनों ई का य हो जाता है। छोटी ई के बाद भी अगर भिन्न स्वर आएगा तो य ही होगा, बड़ी ई के बाद भी भिन्न स्वर आएगा तो य ही होगा। तो ई उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। यही यड़ स्वर संधि की परिभाषा है। ठीक, परिभाषा को भी ध्यान देना है। पांचों जो स्वर संधि के भेद है सभी की परिभाषा को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि परिभाषा भी पेपर में पूछता है। उदाहरण पे तो ध्यान देना ही है, तो परिभाषा आसान है, एक बार आप लोग याद कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, पहचान लेंगे आप लोग, लेकिन उदाहरण पे अधिक फोकस करना है, क्योंकि उदाहरण में विग्रह करना होता है, और विग्रह करने में बहुत से लोग गलती करते हैं। खूब पढ़ लिख के जाएंगे, लगेगा कि संधि हमें पूरा आ ही रहा है एकदम, हम गलत नहीं करेंगे, फिर भी वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक उदाहरण पे प्रैक्टिस करके जाएं, उदाहरण को समझिए कि इसका विग्रह क्या होता है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ई का य, उ का व और री का र होता है यड़ स्वर संधि में। ठीक, और इसकी पहचान है, जैसे हमने बताया था कि उसको कैसे पहचानेंगे, वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे और गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। गुण स्वर संधि में ये मात्रा और ये मात्रा दिख जाए तो गुण स्वर संधि होगी। ठीक, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगी, गुण स्वर संधि में ए और ओ की मात्रा दिख जाएगी, ए और ओ की मात्रा, तो वहां गुण स्वर संधि होगी। यदि ऐ और अ की मात्रा दिख जाएगी तो वहां वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक, अगर शब्द के बीच में य और व दिख गया शब्द के बीच में, ठीक, तो वहां पे क्या होगी, और कोई मतलब आधा स्वर वहां, आधा शब्द वहां पे ना हो। ठीक, पूरा वहां पे एक भी मतलब पंक्ति में आधा शब्द का प्रयोग ना हो, और यह व यदि बीच में दिख जाए कोई भी शब्द के, तो वहां पे अयादी स्वर संधि होगी। ठीक, जैसे पवन है, पवन के बीच में क्या दिख गया, व दिख गया ना, अयादी स्वर संधि है। जैसे चयन है, चयन के बीच में यह दिख गया ना, तो क्या है, अयादी स्वर संधि है। ठीक, तो वैसे ही हम देखेंगे यड़ स्वर संधि को पहचानने का तरीका। तो यड़ स्वर संधि में हम कैसे पहचानेंगे, इसकी एक पहचान होती है कि इसमें जो शब्द रहते हैं, शब्द में कोई जो वर्ण रहता है वो आधा रहेगा, जैसे आधा च रहेगा, आधा छ रहेगा, आधा त रहेगा, आधा क रहेगा, मतलब कोई भी शब्द आधा मिल जाए, अगर जिस भी शब्द में कोई वर्ण आधा मिल जाए तो वहाँ यड़ स्वर संधि होती है, ये ध्यान देना है। जैसे देख लीजिए, आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं उदाहरण में, जैसे सख्यागमन है ना, सख्यागमन, तो यहाँ पे देखिए आधा ख है ना, यड़ स्वर संधि। दिव्यालय में आधा व है ना, यड़ स्वर संधि। दिव्यागमन में भी आधा व मिल गया, यड़ स्वर संधि। आगे देख लीजिए, अब सखियुत्तर है ना, सखियुत्तर में भी आधा ख मिल गया, यड़ स्वर संधि। देवयुक्ति में आधा व मिल गया,
नद्युर्मी में भी है, ये आधा र मिल गया ऊपर। नद्युर्जा में भी ऊपर आधा र मिल गया। त्रिउचित में आधा त्र मिल गया। ठीक, अब देखिए स्वल्प में भी आधा स भी है, ल भी है। मनवंतर में आधा न है, और स्वस्ति में आधा स है, मध्वरी में आधा ध है। मतलब जिस शब्द के बीच में आधा व्यंजन मिल जाए, कोई जिस शब्द के बीच में आधा व्यंजन मिल जाए, वहाँ यड़ स्वर संधि होगी। ये कुछ इसको पहचानने का तरीका है, आप लोगों को जानना है। और मनवंतर कार्य बताइएगा कमेंट में कि किसका है। ठीक, तो ये आप लोगों को देखना है। हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया। हमने बताया था कि सर स्वर संधि का नियम क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक, अगर ए और ओ आ जाए तो गुण होगा, ए और अ आ जाए तो वृद्धि होगा, बीच में य व आ जाए तो वो होगा अयादि होगा। यदि आधा व्यंजन दिख जाए, ठीक, आधा व्यंजन दिख जाए कहीं पे भी जिस शब्द में, तो वहाँ पे यड़ स्वर संधि होती है। अधिकतर कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, पर अधिकतर यही नियम फॉलो होता है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि को तो पहचान ही लेंगे। वहाँ पे जो सेम मतलब जो स्वर हैं वही आते हैं। जैसे अ के बाद अ ही आएगा, अ के बाद केवल आ ही आएगा, अ के बाद ई नहीं आ सकता है वहाँ दीर्घ स्वर संधि में। अ के बाद अ आएगा, आ बनेगा, अ के बाद आ आएगा, आ ही बनेगा, ई के बाद ई ही आएगा। मतलब दोनों का मतलब जो संयुक्त अक्षर या कि नहीं, जो सेम स्वर है वो आए तो दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक, अ के बाद ही आएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ ही आएगा, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के पांचों भेद हमने कंप्लीट कर लिया। उदाहरण भी बहुत सारा नोट करवाया, कम से कम बहुत ज्यादा उदाहरण आप लोगों के पास हो गया होगा। आप लोग उदाहरण पे फोकस करेंगे, सारे संधि के उदाहरण को नोट करेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे हमको कि अभी हमको संधि क्लियर नहीं हुई, अब फिर समझाएंगे। और समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। हम अब अगला क्लास हमारा होगा व्यंजन संधि पे। उसका भी उदाहरण विच्छेद करने में अधिक दिक्कत होता है, पहचानने में तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है व्यंजन संधि को, लेकिन उसका विच्छेद करने में हमें कठिनाई आती है। तो उसका भी हम विच्छेद देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, आप लोग इतना उदाहरण तो तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को अनुभव हो जाएगा, फिर उसके बाद मतलब गलत नहीं होंगे। इसके आधार पर भी अगला उदाहरण आप लोग खुद से ही कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्लास कैसी लगी बताइएगा। और हम अगली क्लास पे मिलेंगे व्यंजन स्वर संधि के साथ। ठीक, तो आप सभी के लिए आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में व्यंजन संधि के साथ। अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।